मैं प्रकाश चंद्र चौरसिया, शिक्षक, उत्कृष्ट विद्यालय साचपानी धनोरा, जिला सिवनी से। आज हम हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के संबंध में पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इनका जीवन परिचय अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज हम इनके जीवन परिचय के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जो सभी बच्चों के लिए लाभप्रद होगा। तो आइए, मुंशी प्रेमचंद, इनका मूल नाम धनपत राय, जो बाद में इन्होंने अपना नाम मुंशी प्रेमचंद के नाम से अपनी रचना लिखी, इसके संबंध में आगे जानकारी मिलेगी। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 में बनारस के निकट ग्राम लमही, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1936 में हो गई। पिता का नाम मुंशी अजायब राय था और माता का नाम आनंदी देवी। इनके पिता और माता के संबंध में एक विशेष जानकारी ये है कि 8 वर्ष की आयु में इनकी माता का स्वर्गवास हो गया और लगभग 16 वर्ष की आयु में इनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। तो इनका पालन पोषण की जवाबदारी, इनके परिवार की पूरी जवाबदारी इनके ऊपर ही आ गई और अपने इस अवसर पर इनकी स्थिति काफ़ी खराब थी। इनकी पत्नी, जो पहली पत्नी थी, उनसे इनके संबंध ठीक ना होने के कारण वो संबंध तोड़ दिए गए। बाद में इनकी पत्नी एक विधवा जो शिवरानी देवी थी, उनसे इन्होंने विवाह किया, जिनसे इनकी 3 संतानें हुई, 2 पुत्र और 1 पुत्री, जिनका नाम श्रीपत राय, अमृत राय एवं कमला देवी राय था। ये इन्हें नवाब राय और उपन्यास सम्राट के नाम से भी जानते हैं। धनपत राय तो इनका मूल नाम था। मुंशी प्रेमचंद के नाम से इन्होंने रचनाएं लिखी, लेकिन इन्हें नवाब राय और उपन्यास सम्राट के भी नाम से जानते हैं। इनके जो चाचा थे, इन्हें नवाब कहते थे और इसी से प्रभावित हो गए इन्होंने नवाब राय के रूप में अपनी रचनाएं आरंभ की। और उपन्यास सम्राट जो थे, बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार जो थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी, इन्होंने इनको उपन्यास सम्राट के नाम से संबोधित किया था। तो इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें तो सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान, निर्मला, कायाकल्प और मंगलसूत्र, इनके ये प्रमुख उपन्यास थे। मंगलसूत्र इनका आखिरी उपन्यास था जो इन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों में लिखा था, लेकिन जो पूर्ण नहीं हो पाया था। और पूर्ण ना होने के कारण मंगलसूत्र को इनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया। इस तरह मंगलसूत्र जो है इनकी रचना है, जिन्हें पूर्णता प्रदान की इनके पुत्र अमृत राय ने। कहानी संग्रह के रूप में अगर हम देखें तो पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पूस की रात, कफन, सोजे वतन, मानसरोवर जिसके 8 खंड हैं, गुप्तदान आदि, इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी। उर्दू में इन्होंने जो सोजे वतन लिखा था, ये देश प्रेम से और गांधी जी के देश प्रेम से प्रभावित होकर और इनके मन में भी भावना जागृत हुई थी कि आज़ाद देश को आज़ाद कराया जाए, इसलिए इन्होंने सोजे वतन लिखी, जो लोगों को जागृत करने के लिए, आज़ादी के लिए जागृत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। और जब अंग्रेज़ शासन को इसका पता लगा कि सोजे वतन से उनकी नींवें हिल सकती हैं, तो उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और 500 जो प्रतियां थी सोजे वतन की, उन्हें इनके घर से जब्त कर उन्हें जला दिया और ये हिदायत दी गई कि अब आप इस तरह की कोई रचना नहीं लिखेंगे। यही कारण है कि इसके पश्चात इन्होंने
नवाब राय के नाम से रचनाएं ना लिखकर मुंशी प्रेमचंद के नाम से रचनाएं लिखना शुरू करी। प्रेमचंद के नाम से रचनाएं लिखना शुरू करी और इसके बाद से ही ये प्रेमचंद कहलाए। और प्रेमचंद के रूप में इन्होंने फिर सेवा सदन, कर्मभूमि आदि बहुत सारे उपन्यास लिखे। नाटक भी इनके बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। करबला, प्रेम की विधि, संग्राम और रूठी रानी आदि। संपादन की अगर बात करें तो एक प्रमुख संपादक थे। तो इन्होंने मर्यादा, माधुरी, हंस जागरण आदि ऐसी पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। निबंध संग्रह की बात करें तो कुछ विचार और विविध इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इस तरह से इनकी अमूल्य रचनाएं हिंदी साहित्य में हमें देखने को मिलती है। आगे हम देखेंगे इनकी भाषा। प्रेमचंद की भाषा के दो रूप थी, एक संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग और दूसरा उर्दू, संस्कृत एवं हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग। अर्थात इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग तो किया, साथ ही उर्दू, संस्कृत एवं हिंदी के जो व्यवहारिक शब्द थे उनका भी अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। आपको उर्दू भाषा का अच्छा ज्ञान था और इस कारण से इनकी भाषा में उर्दू शब्दों का प्रयोग सहजता से देखने को मिलता है। आप उर्दू भाषा के भी बहुत अच्छे जानकार थे और उर्दू साहित्य में भी इन्होंने अपनी कई रचनाएं लिखी। इस कारण से इनकी जब हिंदी की रचनाएं थी तो उसमें उर्दू शब्दावली भी देखने को मिलती है। भाषा में मुहावरे एवं कहावतों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। इनकी भाषा सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक भाषा रही। अब शैली की अगर हम बात करें तो प्रेमचंद जी की रचनाओं में वर्णनात्मक, चित्रात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक एवं मनोवैज्ञानिक शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। इनकी कहानी एवं उपन्यास की विधा को कल्पना से निकालकर इन्होंने जो थे कहानी और उपन्यास को की विधा को कल्पना से निकालकर यथार्थ के ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित किया। और इनकी कहानी में यथार्थता के दर्शन होते हैं। अर्थात जो ग्रामीण अंचलों के जो लोग थे, जो उनकी जो समस्याएं थी, उनकी जो परेशानियां थी और जो स्वयं इन्होंने अपने जीवन में भी जो अनेक परेशानियां देखी थी वो इनकी रचनाओं में भी देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे कि साहित्य में स्थान, वैसे तो हिंदी साहित्य में इनका श्रेष्ठतम स्थान रहा है, तो फिर भी हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि प्रेमचंद जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि सन 1918 से सन 1936 तक के काल को प्रेमचंद युग के नाम से जानते हैं। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। वहीं प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के पथ प्रदर्शक कवि भी, लेखक भी माने जाते हैं। संवेदनशील लेखक, राष्ट्र प्रेमी, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता एवं आप श्रेष्ठ संपादक थे। प्रेमचंद जी ने अपने रचनात्मक जीवन में हिंदी साहित्य को एक अमूल विरासत सौंप कर गए हैं। मतलब अपने जो उनका जो पूरा जीवन था रचनात्मक था और हिंदी साहित्य को उन्होंने जो रचनाएं छोड़कर गए हैं वो एक अमूल्य विरासत के रूप में सौंप कर गए हैं, जो गुणों की दृष्टि से अमूल्य एवं आकार की दृष्टि से असीमित है। इनके जो पुत्र थे अमृत राय, इन्होंने इन्हें कलम के सिपाही के रूप में भी जाना है। आपकी जो रचनाएं हैं हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। और अंत में जो दो पंक्तियां हैं कि तूफ़ान आते हैं, कश्तियां पलट जाती हैं, पर कुछ लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं। तो ऐसे ही थे हमारे प्रेमचंद जी, प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में और उपन्यास सम्राट के रूप में आज सारा हिंदी साहित्य जगत उन्हें याद करता है। धन्यवाद। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने अन्य मित्रों को सेंड करिएगा और लाइक करिएगा तथा सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले अन्य वीडियोस के बारे में आपको जानकारी सहजता से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।